गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन जो हमने कल स्टार्ट किया था, द लास्ट लेसन, उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कल जो हमने रीड किया था विदाउट यू तक हम रीड कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा ऊपर से लेते हैं। बट नथिंग हैपन। कल जो हमने पढ़ा था कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी मतलब जब नरेटर क्लास में आया उस टाइम का इन्होंने जिक्र किया है। एम हेमल सो मी, एम हेमल जो इनके टीचर हैं, सो मी उन्होंने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही काइंडली दयालुता से वो मुझसे कहने लगे, गो टू योर प्लेस काइंड क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि छोटे फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह पे जाओ। फ्रेंच नरेटर का नाम। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से जंप ओवर किया, मैं उछला। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं मेरे डेस्क पे जाके बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright. Not till then, till then तब तक, not मतलब नहीं। I had got a little over, तो अभी मैंने got over, get over होता काबू पाना, little थोड़ा सा भी, fright डर या भय, अभी मेरे भय पे, डर पे मैंने थोड़ा सा भी काबू नहीं पाया था। Did I see, तभी मैंने देखा, that our teacher had on his beautiful green coat, कि मेरे टीचर ने अपना ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सा वो हरा कोट पहना हुआ था। हेड ऑन होता है पहनना, पुट ऑन, हेड ऑन पहनना। हिज फ्रिल्ड, उनकी जो फ्रिल्ड झालरदार शर्ट, एंड द वाइल लिटल सिल्क कैप, जो झालरदार शर्ट और लिटल ब्लैक और छोटी सी ब्लैक काली सिल्क की रेशमी कैप उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पे एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी। एम्ब्रॉयडरी होती है किनारों पे कढ़ाई करना। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो वो नेवर कभी भी, वोर वियर की सेकंड फॉर्म पहनना, जो वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता को छोड़कर, के सिवाय, कि इंस्पेक्शन जब निरीक्षण करना होता स्कूल में तब, और प्राइज डेज और इनाम देने के दिनों के छोड़कर ये वो कपड़े कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, कि एक तो उनके वो कपड़े पहनना थोड़ा अटपटा लगा, और इसके अतिरिक्त, लेकिन इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल था वो सीम लग रहा था सो स्ट्रेंज, बहुत ही स्ट्रेंज। स्ट्रेंज होता है अद्भुत, अजीब, एंड सोलम होता गंभीर, बहुत ही अद्भुत सा उस दिन पूरा स्कूल और गंभीर सा दिख रहा था, सिम हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन जिस थिंग ने, जिस चीज़ ने मुझे सरप्राइज किया, हैरान किया, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, वॉज टू सी, वो था देखना, ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, बैक बेंचेज के पीछे वाले बेंचेज पे जो हमेशा ऑलवेज एम्प्टी खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहाँ पे विलेज पीपल, गांव के लोग, क्वाइटली, बहुत ही शांति से सिटिंग किए हुए थे, बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्स, हमारी तरह ही। ओल्ड होजर, उनमें से कुछ के नाम इन्होंने बताए कि कौन कौन लोग वहाँ बैठे हुए थे। बूढ़ा ओजर विद इज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिसने अपनी तिकोनी 3 कोनों वाली हैट पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त और भी सेवरल होते हैं, कई, काफ़ी, अदर्स इनको छोड़कर और भी दूसरे काफ़ी लोग वहाँ बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड लुक हो रहा था, बहुत ही उदास दिख रहा था। एंड होजर हैड ब्रोट एंड ओल्ड प्राइमर, और होजर जो अभी नाम आया था, वो तो एक पुरानी सी प्राइमरी की बुक, ब्रोट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रोट, लेके आया हुआ था। थम्ड एट द एजेस, जो एजेस पर से, किनारों पर से, थम्ड थी, थम्ड होता मुड़ा हुआ होना, जैसा ये पिक्चर में शो किया हुआ है, वो किनारों पर से मुड़ी हुई थी। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसको अपने नीज पे, अपने घुटनों पे ओपन करके हेल्ड किया हुआ था, खोल के पकड़ा हुआ था, अपने घुटनों पे रखे हुए था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसी बुक के खुले पेजेस पे उसके ग्रेट स्पेक्टेकल्स, वो बड़े बड़े चश्मे, लाइंग अक्रॉस वहीं पे पड़े हुए थे उस बुक के ऊपर। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर वंडर हो रहा था, हैरान हो रहा था ये सब चीज़ें देखकर, कि ये 2-3 चीज़ें उनको अटपटी लगी, टीचर के डिफरेंट कपड़े पहनना, और दूसरा स्कूल का माहौल बहुत ही गंभीर, और तीसरा वहाँ गांव के लोग बैठे हुए होना। While I was wondering about it all, एम हेमल माउंटेड ए चेयर, जब मैं ये सब चीज़ें देख के हैरान हो ही रहा था, तभी एम हेमल अपनी कुर्सी पे माउंट होता, चढ़ना।
एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और वैसे ही ग्रेव गंभीर, जेंटल विनम्र, उतने ही गंभीर और विनम्र टोन में, टोन होता अंदाज, लहजा, उसी लहजे में, विच ही हैड यूज टू मी, जैसे उन्होंने मेरे से करी थी बात, उसी लहजे में, सेड वो कहने लगे, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी पाठ है जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ये ऑर्डर आया है, आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, कि अब से अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। द न्यू मास्टर कम्स टमोरो, और जो नया मास्टर है वो टमोरो, कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आज जो तुम्हारा है ये आखिरी फ्रांसीसी पाठ होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ही ध्यान से सुनो ये। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो वर्ड्स अभी अभी उन्होंने बोले मुझे, एम हैमल ने, तो वो कितने थंडर क्लैप होता है, हैरान करने वाले, सरप्राइजिंग, कितने हैरान करने वाले लगे मुझे। ओ द रैचेज, अरे वो दुष्ट लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो यही था वो जो उन्होंने पुटअप किया हुआ था। पुटअप लगाना टाउन हॉल में, टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था, ये क्वेश्चन भी है तुम्हारा और ये हमने पढ़ा भी था कल। तो टाउन हॉल में जो भीड़ थी, तो अब उसको समझ आया नरेटर को, तो यही था वो रीजन है, दुष्ट लोगों ने ये लगाया हुआ था ये ऑर्डर। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रांसीसी पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, हार्डली नेगेटिव सेंस में यूज होता है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आया है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, तो अभी से मैं और सीखूँ ही ना, सीखना बंद कर दूँ। आई मस्ट स्टॉप हियर, मुझे यहीं से बंद करना पड़ेगा देन तो। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं कितना सॉरी फील कर रहा था, दुख मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अपने लेसन को लर्न नहीं करता था, कभी याद नहीं करता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, की बजाय लेसन लर्न करने के मैं बर्ड्स, पक्षियों के अंडे सीख करना, सीखोता ढूंढना, सीख करने के लिए चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार पे स्लाइड करने के लिए चला जाता था, स्लाइड फिसलना। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूशंस अ वाइल अगो, मेरी वो बुक, किताबें जो भी ये वाइल अगो, थोड़ी देर पहले मुझे एक न्यूशंस सीम हो रही थी। न्यूशंस होती सिरदर्दी, जो एक सिरदर्दी मतलब बेकार चीज़, एक बहुत ही जो परेशान करे, ये परेशान करने वाली एक सिरदर्दी सीम हो रही थी, दिख रही थी। सो हैवी टू कैरी, और उनको उठाना भी भारी लग रहा था मुझे। माई ग्रामर, मेरी वो ग्रामर, व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, सेंट्स संत, और मेरा संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, तो अब वो मेरे पुराने दोस्त हो गए। दैट आई कुडंट गिव अप, कि मैं उनको गिव अप नहीं कर सकता, कि जैसे हम पुराने दोस्तों को जल्दी नहीं छोड़ पाते, तो ऐसे इन चीज़ों के उन्होंने कहा है कि मैं इनको गिव अप नहीं कर सकता, इतनी जल्दी नहीं गिव अप करता, गिव अप होता त्यागना, छोड़ना। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हैमल भी, ये आइडिया, ये विचार कि वो गोइंग अवे हो रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से दूर। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन, और मैं अब उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मुझे सब फॉरगेट करवा दिया। मेड मी फॉरगेट, मेड जहाँ भी आता करवाने के लिए, कोई चीज़ खुद करें, फॉरगेट का मतलब भूलना, लेकिन मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, अपने रूलर के बारे में, जो वो डंडा रखते थे हमेशा हाथ में, तो उसके बारे में मैं सब भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि वो कितने सनकी थे, ये सब चीज़ें कि वो जा रहे हैं, ये सुनते ही सब चीज़ें भूल गया मैं। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथिंग, तो ये लास्ट लेसन के ऑनर में ही, अपने आखिरी पार्ट के सम्मान में ही उन्होंने आज ये फाइन बढ़िया संडे क्लोथिंग पुट ऑन किए हुए थे, पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब अंडरस्टूड कर गया, समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि क्यों ये ओल्ड मैन, बूढ़े लोग गांव के, सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, रूम में पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये इसलिए था क्योंकि वो भी सॉरी थे, उनको भी दुख महसूस हो रहा था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, किस बात का दुख हो रहा था, कि वो ज़्यादा टाइम स्कूल में नहीं जा पाए, कि वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए।
एंड इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस। और दूसरा उनका ये तरीका था हमारे मास्टर के प्रति, जो हमारे मास्टर ने 40 साल से एम हैमल ने अपनी फेथफुल सर्विस दी थी, बड़ी वफादारी के साथ सर्विस सेवा करी थी। तो उन मास्टर का थैंक करने का, धन्यवाद करने का भी उनका ये तरीका था। एंड ऑफ शोविंग देयर कंट्री फॉर द शोविंग फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और तीसरी चीज़ थी रिस्पेक्ट शो करना अपनी कंट्री, अपने देश के प्रति, जो अब उनका नहीं रहा था, मतलब दूसरे देश के अधीन हो गया था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैंने मेरा नाम पुकारा जाता सुना कि उन्होंने मेरा नाम पुकारा टीचर ने। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी टर्न थी, मेरी बारी थी रिसाइट करने की, सुनाने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, क्या होगा यदि मैं एबल टू से कुछ भी कहने के योग्य ही न हो पाया। दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, जो ड्रेडफुल रूल थे, डरावने नियम थे पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू बहुत ही स्पष्ट तरीके से उनके बारे में, लाउड ऊंची आवाज़ में और क्लियर बहुत ही साफ तरीके से, मैं यदि वो ड्रेडफुल रूल सुना ही नहीं पाया तो व्हाट वुड, तो क्या होगा। और विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक भी गलती किए। तो बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं तो फर्स्ट वर्ड्स पहले ही शब्दों में उलझ गया, मिक्सड अप होता उलझना, एंड स्टूड देयर और वहीं पे खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरा डेस्क पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट जो दिल था वो बीट कर रहा था, जोर जोर से धड़क रहा था, बीट धड़कना। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा इतना साहस भी नहीं हो रहा था कि मैं ऊपर ही देख सकूं। आई हर्ड एम हमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल मुझसे कह रही हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूँगा, डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम अब बहुत ही बुरा अनुभव कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, देखो कैसे हुआ ये। एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्स, हर रोज़ हम खुद को ये कहते रहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि वाह मेरे पास तो बहुत समय है। आई लर्न इट टमोरो, मैं इसको कल याद कर लूँगा। एंड नाउ सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम यहाँ पे कहाँ पे कम आउट हो गए, कहाँ हम पहुँच गए हैं। दैट इज़ द ग्रेट टर्बल विद अल्सेस, और ये पूरी अल्सेस की, यहाँ जिन दो जिलों का जिक्र है, मतलब जो ये स्कूल है हमारा, जिस स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं वो अल्सेस डिस्ट्रिक्ट में है, और ये पूरी अल्सेस की टर्बल है, पूरे अल्सेस ज़िले की ये टर्बल है, परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये जो पूरा ज़िला है, ये शी यहाँ अल्सेस के लिए ही आया, कभी भी अपनी मातृभूमि के लिए शी ही वर्ड हम यूज करते हैं। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पूरा अल्सेस ही जो लर्निंग है, सीखना, उसको कल पे पुट ऑफ कर देता, पुट ऑफ टालना। नाउ दीज फेलोज आउट, अब वो फेलोज, वो इंसान, वो लोग आउट जो बाहर हैं, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, उनको ये राइट है, अधिकार है, से टू यू, तुमसे ये कहने का, हाउ इज इट, कि कैसे हुआ ये। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने की, फ्रांसीसी होने का प्रिटेंड करते हो, बहाना करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन फिर भी तुम ना तो स्पीक कर पाते हो, बोल पाते हो, नो राइट, और ना ही लिख पाते हो योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट होता है सबसे बुरा, बैड की सुपरलेटिव डिग्री, बैड, वर्स, वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे भी नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, हमारे अंदर ग्रेट डील, ग्रेट डील मतलब बहुत कुछ है, रिप्रोच होता है धिक्कारना, जो मतलब नहीं होना चाहिए हमारे भी, जिसको हम धिक्कार सकते हैं, जिसको निकाल फेंकना चाहिए। आवर सेल्स विद, हम सब में ऐसा बहुत कुछ है जिसको हमें धिक्कारना चाहिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न, मतलब सिर्फ तुम्हारा दोष नहीं है, और भी कुछ लोगों का दोष है, वो आगे बताएंगे। तुम्हारे पेरेंट्स कभी एंग्जियस, एंग्जियस होता चिंतित होना, चिंता करना, एनफ काफ़ी, इस चीज़ की काफ़ी चिंता नहीं करते, ज़्यादा चिंता नहीं करते, टू हैव यू लर्न, कि तुम्हें लर्न करवाएं तुम्हारे लेसन या तुम्हारी भाषा। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल, मतलब तुम्हें या स्कूल में भेजने की बजाय वो प्रेफर करते, प्रेफर होता प्राथमिकता देना, किसी चीज़ को पहल करना, कि वो तुम्हें किसी फार्म पे या मिल में ले जाने के, काम करवाने को प्राथमिकता देते हैं। सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी,
ताकि उन्हें थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलें। एंड आई, फिर वो खुद को भी ब्लेम करते हैं, और मैं भी। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद को भी दोष दूंगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैं तुम्हें सेंट नहीं कर देता, सेंट भेजना मेरे फ्लावर्स को वाटर करने के लिए, मेरे फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड होता की बजाय, कि तुम्हारे लेसन लर्न करवाने की बजाय क्या मैं तुम्हें फूलों को पानी देने नहीं भेज देता। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता हूँ, मछलियाँ पकड़ने के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या उस दिन मैं तुम लोगों की छुट्टी नहीं कर देता। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर ऐसे ही एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल लगे रहे टॉक करते हुए, बात करते हुए अपनी फ्रांसीसी लैंग्वेज के बारे में, सेइंग, ये कहते हुए, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियरेस्ट, बहुत ही साफ, एंड मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही लॉजिकल तार्किक भाषा है। तो अपनी लैंग्वेज को उन्होंने बोला है हैमल ने। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें इसको गार्ड करना, गार्ड रक्षा करना, हमारे बीच में इस भाषा की रक्षा करनी हमने फ्रांसीसी की। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलना नहीं है। बिकॉज वैन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को इंस्लेव किया जाता है, इंस्लेव होता है गुलाम बनाना, दास बनाना, कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज से, अपनी भाषा से फास्टली होल्ड करके रखते हैं, मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो तब तक ऐसा लगता है कि उनके पास अपनी उस प्रिजन से, जेल से, जो गुलामी की जेल है, उससे निकलने की चाबी रहती है उनके पास, कि वो गुलामी से जल्दी ही आज़ाद हो सकते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर, फिर उन्होंने थोड़ा सा अपनी भाषा के बारे में बता के उन्होंने ग्रामर की किताब खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और वो हमें हमारा पाठ पढ़ाने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं अमेज था, अमेज हैरान होना ये देख कर कि मैं कितना कितने अच्छे से अंडरस्टूड कर गया, जो उन्होंने समझाया हमें ग्रामर का, वो मैं बहुत अच्छे से समझ गया। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, जो वो कह रहे थे सीम्ड, ऐसे लग रहा था बहुत ही आसान था, सो ईजी, बहुत आसान। आई थिंक टू, मैं भी सोचने लगा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने आज तक इतना केयरफुली, इतना ध्यान से कभी सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी आज तक इतना पेशेंस से, इतना धैर्य से एवरीथिंग, हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्सप्लेन होता विस्तार से बताना, पेशेंस, धैर्य, एवरीथिंग, हर एक चीज़ को। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ऐसे लग रहा था कि वो पुअर मैन, वो बेचारा आदमी, मतलब हमारा टीचर, वो हमारे अंदर जो भी वो न्यू, जो भी वो जानता था, जाने से पहले वो सब हमें वांटेड टू गिव, दे देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और वो सब चीज़ें हमारे हेड्स में, हेड्स सिर में, दिमाग में, वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में हमारे दिमाग में वो सब चीज़ें डाल देना चाहता था, कि लैंग्वेज के बारे में। तो अभी इतना ही पढ़ेंगे, और ये 3 टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इनके आंसर इसमें से बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि मैं लेसन ख़त्म होने के बाद इनको क्वेश्चन एंड आंसर बाद में सेंड करूँगी। तो कोशिश करना रफ कॉपी में बनाने की, कि क्या आपने सही बनाया क्या। ये लेसन को अच्छे से एक बार सुनना है, फिर अपनी टेक्स्ट बुक में से इसको रीड करके देखना है। ओके।